हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो ये वीडियो है रिलेटेड टू हॉल टिकट। जो लोगों का हॉल टिकट में कोई भी करेक्शन है, जैसे कि अगर आपका हॉल टिकट में कोई भी करेक्शन है, आपका नाम में अगर गलती हुआ है, कहीं पे नेम में कोई गलती हुआ है, या फिर जेंडर में कोई गलती हुआ है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में आपका कोई गलती हुआ है, या फिर फ़ोटो में, या फिर सिग्नेचर में, कोई भी इन 5 में से कोई भी गलती अगर आपके हॉल टिकट में आपको नज़र आ रही है, कोई भी मिस्टेक है, यूजुअली बहुत सारे लोगों के नाम में मिस्टेक है। तो नाम में जैसे कि उनका सरनेम डबल प्रिंट हो गया है, या फिर सरनेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो स्पेसिफिकली नेम में अगर कोई भी डिफरेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है, तो उसके लिए कैसे आप चेंजेस कर सकते हैं, कैसे आप एलिजिबल होंगे एग्जाम में, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज़ है, ये आपका हॉल टिकट है। हॉल टिकट में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले आपको आपका नाम चेक करना है। यू हैव टू चेक योर नेम। तो नेम में अगर कोई भी काइंड का मिस्टेक है, जैसे कि अगर देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनका जो नाम है वो कुछ इस फॉर्मेट में लिखा हुआ, पहले उनका सरनेम, ओके, पहले उनका नाम है, फिर उनके फादर्स का नाम है, फादर नेम है, फिर उनका सरनेम है। ओके, इस फॉर्मेट में है तो ये सही है, ये इसमें कोई भी गलती नहीं है। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि उनका एचएससी या एसएससी का जो मार्कशीट है वहाँ पे सरनेम पहले है। ओके, सरनेम पहले है, फिर उनका नाम है, फिर उनका खुद का नाम है यहाँ पे, और फिर फादर नेम है। तो ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ओके, ये आपका एसएससी या एचएससी में हो, जिसके बाद ऑलरेडी कल हमने एक वीडियो बनाया था। तो ये अगर इस फॉर्मेट में भी है ना, तो ये चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम और कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सिर्फ अगर आपको यहाँ पे नाम में अगर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके, नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके, कोई अगर स्पेलिंग मिस्टेक आपको देखने के लिए मिले, एक भी लेटर का अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना है। या फिर कुछ रेपिटेशन है, जैसे कि अगर 2 बार सरनेम आ गया है, ठीक है, 2 बार सरनेम मतलब कि आपका भी सरनेम आ गया, आपके फादर का भी सरनेम। बहुत सारे लोगों ने जब फॉर्म भरते वक्त उन्होंने क्या किया होगा, फादर नेम की जगह पे उन्होंने फादर नेम के साथ में सरनेम भी डाल दिया होगा, तो इसकी वजह से 2 बार सरनेम प्रिंट हो गया। तो अगर वैसा भी इशू आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो उसमें भी आप अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी टाइप का अगर आपको मिस्टेक देखने के लिए मिल रहा है, ओके, कोई भी टाइप का मिस्टेक देखने के लिए, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, और एक चीज़ है कि आपका जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, ओके, अंडरटेकिंग फॉर्म है वो आप तब भरते हैं जब मतलब आपका उसके अलावा, अगर नाम के अलावा और कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में। डेट ऑफ बर्थ में अगर आपको मिस्टेक मिल रहा है तो आप भर सकते हैं। अगर आपका जेंडर में मिस्टेक आपको देखने को मिल रहा है तो आप भर सकते हैं। अगर आपका फ़ोटो यहाँ पे इनएक्यूरेट है, मतलब यहाँ पे करेक्ट फ़ोटो नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपको फ़ोटो दिखाई देता है वो गलत है, तो उसके लिए आप फिल कर सकते हैं। या फिर अगर आपका साइन में मिस्टेक है तो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करेंगे। ठीक है, इतनी बातों को ध्यान दे दीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो भी नाम हॉल टिकट पे प्रिंटेड है ना, वो आपके आईडी कार्ड से मैच करना चाहिए, मतलब कि स्पेलिंग एटलीस्ट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द सीक्वेंस वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है। तो स्पेलिंग मैच करना चाहिए आपके आईडी कार्ड्स के साथ में, क्योंकि जब आप हॉल टिकट लेके जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो उस टाइम पे आपको आधार कार्ड, ओके, उस टाइम पे आपको आधार कार्ड या फिर आपको पैन कार्ड या फिर आपको कॉलेज का आईडी कार्ड में से कोई भी एक आईडी प्रूफ इन ओरिजिनल फॉर्मेट, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्मेट आपको लेके जाना होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिए। तो आपका जो भी नाम यहाँ पे प्रिंटेड है वो नाम उस आईडी कार्ड के साथ में मैच करना चाहिए। इन केस अगर आपका वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिपेंसी है, कोई भी वहाँ पे इश्यूज आपको देखने के लिए मिल रहे, कोई भी मैचिंग नहीं हो रही है, तो आप अंडरटेकिंग फॉर्म को फिल करेंगे। अंडरटेकिंग फॉर्म कैसे फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये अंडरटेकिंग फॉर्म है जो कि आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और साथ में वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। इन केस अगर आप चाहते हैं डायरेक्टली डाउनलोड, तो आपका हॉल टिकट के नीचे ही आपको एक यहाँ पे लिंक दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड द अंडरटेकिंग। ये लिंक जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके बाद जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, ये ब्लू लिंक जो सेकंड वाला लिंक है, इस सेकंड लिंक के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसी तरीके तुरंत आपका ब्राउज़र में एक पेज ओपन हो जाए जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, वो आपका अंडरटेकिंग फॉर्म होगा। अंडरटेकिंग फॉर्म में सिंपली करना क्या है कि आपको आपका एक रीसेंट फ़ोटो को चिपकाना है यहाँ पे। ओके, एक नया रीसेंट फ़ोटो होना चाहिए जो कि आप यहाँ पे स्टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो भी डिटेल्स एज इट इज़ जैसा आपके हॉल टिकट में प्रिंटेड है, जैसा आपके हॉल टिकट में प्रिंटेड है, उसको यहाँ पे फर्स्ट पेज पे यहाँ पे फिल करेंगे। ओके, एज ऑन हॉल टिकट। ओके, कोई चेंजेस के साथ में नहीं, करेक्शन के साथ में नहीं, जैसा हॉल टिकट पे है वैसा ही आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, जैसा हॉल टिकट पे प्रिंटेड है वैसा ही आप यहाँ पे फिल करेंगे, कोई भी चेंज नहीं। आपका नाम गलत जो प्रिंटेड है वही गलत नाम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो गलत प्रिंटेड है वही गलत, एप्लीकेशन नंबर तो गलत नहीं होगा, एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर देना, रोल नंबर फिल कर देना, फिर आपका सीईटी कौन सा सीईटी के लिए आप अटेम्प्ट करें वो सीईटी का नाम, और यहाँ पे सेंटर का डिटेल्स। ठीक है, इतना फिल करने के बाद में, ओके, इतना फिल करने के बाद में आपको नीचे आना है। यहाँ पे देखिए इस सेक्शन में क्या कहा गया है कि आपका जो भी अब गलती है उसको टिक करना है। जैसे नेम में गलती है तो नेम को टिक कर दीजिए, बाकी को कैंसिल कर दीजिए, मतलब डायरेक्टली आप यहाँ पे
स्ट्राइक ऑफ भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। बाकी में मोस्टली सभी लोगों का नाम में गलती है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, बाकी को स्ट्राइक ऑफ कर दीजिए, ठीक है। इन केस मोर देन वन चेंजेस है तो उसको भी आप कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर में भी चेंज, तो इसको चेक करके बाकी को कैंसिल कर सकते हैं आप। तो जो भी आपको चाहिए यहाँ पे उस चेंजेस को आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका नाम में गलती है, मोस्टली जो लोगों का गलती है, तो नाम को आप यहाँ पे चेक करेंगे और बाकी सबको यहाँ पे कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि क्या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन फिल्ड बाय दी, क्या है, नेम है हमारा। और यहाँ पे करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो भी आपका यहाँ पे करेक्ट नाम है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट नेम को यहाँ पे फिल कर दीजिएगा आप। अगर आपका यहाँ पे सिग्नेचर में गलती है तो यहाँ पे सिग्नेचर लिखिएगा, इसको चेक कर दीजिएगा और यहाँ पे राइट सिग्नेचर कर दीजिए। अगर आपका फोटो में गलती है तो फोटो को चेक करिएगा और सिर्फ फोटो यहाँ पे चिपकाना है आपको, और कुछ नहीं, उसके अलावा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसको फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को, ओके। इस फॉर्म को आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। मोस्टली नेम के लिए जो है तो नेम यहाँ पे लिख के आपका सही नाम क्या है वो लिख सकते हैं। अब उसके साथ में नेम और फोटो में, ओके, नेम और फोटो में अगर कोई चेंजेस है नेम और फोटो में, तो उसके साथ में आपको एक सेल्फ सर्टिफाइड एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को भी अटैच करना है। वो डॉक्यूमेंट क्या हो सकता है, दैट डॉक्यूमेंट कैन बी, वो आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है, इट कैन बी योर आधार कार्ड, वो आपका पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ नेम और फोटो में अगर आपका चेंजेस है तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर कॉलेज आईडी कार्ड को भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जिसको आपको एक ज़ेरॉक्स लेना है, उसके ऊपर एक ज़ेरॉक्स लेके उसके ऊपर आपको साइन करना है, ठीक है। उसके ऊपर साइन करके इसके साथ में स्टेपल करके अटैच करना है उसको, ठीक है। अब इतनी चीज़ें होने के बाद में यहाँ पे आपने नाम फिल कर दिया, यहाँ पे आपने चेंजेस जो भी आपका नाम में चेंज था उसको फिल कर दिया। उसके बाद बैक पेज पे आ जाइए, तो यहाँ पे आप डेट फिल कर देंगे, डेट यहाँ पे जो भी है डेट डाल देंगे, आपका प्लेस डाल देंगे। यहाँ पे आपका गार्जियन का साइन आ जाएगा, पेरेंट्स का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे स्टूडेंट कैंडिडेट का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट का साइन आ जाएगा। बाकी नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे जो ये फील्ड है, ये फील्ड है, ये सभी फील्ड्स को खुद एग्जामिनर जो इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पे साइन करेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसको फिल करने के बाद में, कंप्लीटली फिल करने के बाद में, आफ्टर फिलिंग इसका एक जेरोक्स ले लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर फिलिंग, ओके, आफ्टर फिलिंग टेक अ जेरोक्स, एक ज़ेरॉक्स ले लीजिएगा इसका, टेक अ ज़ेरॉक्स, इसका ज़ेरॉक्स लेके अपने साथ में रखिएगा। तो पॉसिबल है कि जो जब आप इसको सेंटर में लेके जाएंगे तो वो लोग इस कॉपी को, जो ओरिजिनल कॉपी जो आपने फिल किया होगा उसको ले लेंगे और ज़ेरॉक्स कॉपी पे रिसीवल करके आपको वो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा गया है, डू नॉट सेंड दिस कॉपी बाय पोस्ट, सबमिट ओरिजिनल कॉपी विद सेल्फ सर्टिफाइड अटैचमेंट एट टू द CET सेंटर, कैंडिडेट टू कीप वन कॉपी ऑफ अंडरटेकिंग विथ हिम और हर, ठीक है। तो साथ में कैरी करिएगा ज़ेरॉक्स को, इनकेस अगर वो एक्नॉलेज नहीं भी करके देंगे तो एटलीस्ट आपके पास में एक कॉपी रहेगी, ठीक है। सो यू कैन कैरी दैट टू विथ योरसेल्फ। तो एक ज़ेरॉक्स इसका साथ में अपने रखिएगा। तो कोई भी टाइप का अगर आपके चेंजेस करना है हॉल टिकट में, कोई भी गलती हो गई है तो आप इस वे से कर सकते हैं। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था अंडरटेकिंग के बारे में। रेस्ट पार्ट क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, क्या डूज है, क्या डोंट्स है, उसके ऊपर एक अनदर वीडियो आ रहा है। अभी फिलहाल में अंडरटेकिंग फॉर्म किस तरीके से फिल करना है ये आपके लिए कंप्लीट वीडियो था, ठीक है। आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, समझ गए होंगे किस तरीके से आपको फिल करना है। इनकेस कोई और क्वेरी हो तो नीचे कॉमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइबर्स, एंड साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलें, टेक केयर एंड गुड बाय।